हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं आप लोगों को अंडर आई सर्कल या डार्क सर्कल उसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके क्या कारण होते हैं और क्या इलाज होता है, राइट। कारण और इलाज अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए क्या ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है वो चुनाव करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसके कारण बहुत अलग अलग होते हैं। इसी तरह से इलाज अलग अलग होता है। तो जिनको होगा उन्होंने अब तक इलाज ट्राई किया होगा। कुछ लोगों में कुछ इलाज काम करता है, कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं करता। जब तक इलाज करो तब तक करता है, फिर दोबारा से आ जाता है। कुछ लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो आप तो पहले ये समझो कि ये अंडर आई सर्कल या डार्क आई सर्कल बनता क्यों है, कारण क्या है और मेरा कारण क्या जा सकता है कि नहीं। इस तरह से अगर आप समझ लोगे पूरी चीज़ों को तो आपको अपना चुनाव करने में इलाज आसानी होगी, राइट। तो सबसे पहले समझिए कि अंडर आई सर्कल के बहुत सारे कारण होते हैं, राइट। तो इसको कारण को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक कारण है कि स्किन में प्रॉब्लम है, जो ऊपर की स्किन है सरफेस उसमें दिक्कत है। उसमें दिक्कत ऐसी हो सकती है कि रिंकल्स हो सकता है, बाहर सनलाइट में डैमेज होने के कारण, पोल्यूशन के कारण हो सकता है, या कोई कॉस्मेटिक क्रीम लगा रहे हैं, या तो डर्मेटाइटिस मतलब कि एलर्जी कंडीशन के कारण हो सकता है इस तरह की, या कुछ आप मेडिसिन लेते हैं उसमें डर्मेटाइटिस होने के चांसेस है, या आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मेलेस्मा की प्रॉब्लम है, या आपके मेलेनोसाइट सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यूवी रेडिएशन से मेलेनोसाइट बढ़ गए हैं, कुछ दवाइयों से मेलेनोसाइट बढ़ सकते हैं। तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और इन्वायरमेंट के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसके नीचे की लेयर जो सबक्यूटेनियस हम लोग बोलते हैं, स्किन के नीचे वाली, उसमें अगर प्रॉब्लम हो, ज़्यादातर केस में उसके अंदर होती है ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल जिसमें खून बहता है। अगर वो खून की स्टेसिस होने लगे उससे भी आपको डार्क आई दिखने की प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे स्किन बहुत होती है थिन। पूरे शरीर में सबसे थिन अगर कहीं की स्किन होती है तो ये आई के नीचे की होती है। और यहाँ पे ड्राइनेस होने की वजह से कई बार मॉइस्चराइजेशन नहीं होने के कारण, चूंकि इसके अंदर सीबेशियस ग्लैंड भी नहीं होती हैं, इसलिए रूखी जल्दी रहती है, नीचे का कंटेंट इजली दिखने लगता है। तो अगर ब्लड वेसल्स प्रॉमिनेंट होगी, उसमें स्टेसिस होगी, या उससे हीमोसिड्रिन लीक हो रहा है, बिलीवर्डिन लीक हो रहा है, तो डार्क आई दिखने लगता है। कुछ केसेस में उसी के नीचे एडमा मतलब कि पानी इकट्ठा होने के कारण, तो एडमा पानी इकट्ठा होने के कारण भी डार्क आई दिख सकती है। पानी इकट्ठा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल अगर इवनिंग में ले रहे हैं, या साल्टी फूड ले रहे हैं, साल्ट वाटर का रिटेंशन कराता है, या पेट के बगल सो रहे हैं, ज़्यादा देर तक सो रहे हैं या कम सो रहे हैं, जो आई है उसको मसल रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ये सारे कंडीशन हो सकती है। और जो तीसरी कंडीशन वो सबसे नीचे जो क्यूटेनियस के नीचे के लेयर है, जिसमें मसल है, बोनी है, उन सब में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसमें स्पेशली अगर फैट कम हो जाता है तो जो फेसिया है, जो मसल है, वो टाइट होती है, और ये जो ड्रेनेज है, जो ब्लड का ड्रेनेज है, जो वाटर का ड्रेनेज है, वो अफेक्ट होता है। दूसरा, ये जब ऑर्बिट श्रंकन होता है, छोटा होता है, तो शैडोइंग इफेक्ट आता है। मतलब सामने से देखो तो डार्क आई नहीं दिखती, पर अगर साइड से ऊपर से लाइट डालो तो शैडोइंग इफेक्ट आता है। तो ये 3-4 कारण होते हैं। आपका कौन सा कारण है पहले उसको आइडेंटिफाई करो, राइट। ऐसा भी कारण हो सकता है सबक्यूटेनियस में कि जो कोलेजन है, जो इलास्टिक टिश्यू है, वो कमजोर हो गया, वो कम हो गया। इस यूजुअली तब होता है जब किसी को नरिशमेंट अच्छे से नहीं है, मतलब वो अच्छे से वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें नहीं ले रहा है। इन सारे केसेस में तो ये सारे इतने तरह के कारण हो गए हैं, इसलिए जो कारण होगा उस तरीके से हम इलाज का चुनाव करेंगे, तभी इलाज सक्सेसफुल होगा। अगर एज रिलेटेड चेंज है, मतलब कि उम्र बढ़ने के साथ आपको डार्क आई की प्रॉब्लम हुई, तो हो सकता है कि कोई भी इलाज आपको काम नहीं करे और इसको लाइफ लॉन्ग रखना पड़े, राइट। सो अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट की इसमें नेचुरल ट्रीटमेंट है, बहुत तरह के आप वो ट्राई कर सकते हो, लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और एलोपैथिक में कुछ ट्रीटमेंट है, कुछ सर्जिकल ऑप्शन है। तो मैं जो सबसे अच्छी आपको सलाह दूंगा वो ये रहेगी। इस ट्रीटमेंट के 2 पार्ट हैं। एक तो जो ऊपर का फैक्टर है, आपका काजेशन है, जो काजेटिव फैक्टर है, उसको आइडेंटिफाई करो कि वो क्या कारण है। ज़्यादा सोने से हो रहा है, कम सोने से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से, कम पानी पीने की वजह से, इन सब वजह से हो रहा है कि बाहर धूप में आप जा रहे हो, सन का एक्सपोजर होने की वजह से, रिंकलिंग की वजह से, या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, उसको ख़त्म करो। और दूसरा, जो नीचे कोलेजन है, जो इलास्टिक टिश्यू है, जो टर्गर प्रोवाइड करता है, मेलेनोसाइट, इसकी प्रॉब्लम को न्यूट्रिशन से ठीक करो। इस तरह से बैलेंस करके हमारे पास 2 तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो घरेलू उपचार ट्राई करो, जिसमें घरेलू उपचार में बेसिकली जो आपको चीज़ें मिलती हैं उसमें कोई कुछ चीज़ ऐसी होती है जो इफेक्ट करती है। जैसे आपने एलोवेरा जेल लिया, या ऑलिव ऑयल लगाया, या पोटैटो ऑयल लगाया, या लेमन लगाया, इनमें क्लिनजिंग इफेक्ट होता है। कुछ में लैक्टिक एसिड है, कुछ में एजिलिक एसिड है, कुछ में सैलिसिलिक एसिड है, जो ऊपर की एपिथेलियम को क्लियर करता है और डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन से।
तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम से आपको डार्क स्पॉट हो रहा है तब तो इफेक्ट मिलेगा। अगर ये दिक्कत नहीं है तो ये सारी जो एलोवेरा वगैरह लगाओगे काम नहीं करेगा। कुछ केसेस में काफ़ी पाउडर को बताया जाता है कि उसको लगाने से डार्क स्पॉट ठीक हो जाते हैं, तो बिल्कुल हो जाते हैं। पर कब? जब अगर आपके ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम है या एडिमा के कारण, मतलब खून के जो रुकाव उसके कारण है, या तो पानी रुक गया, उस केसेस में जो जो कॉफ़ी का पाउडर है वो लगाओगे तब आराम मिलेगा। जैसे कोल्ड कंप्रेशन, मतलब कि चम्मच को आप फ्रिज में रखो, फिर सुबह मॉर्निंग में लगाओ, या कुछ भी स्पंज रख दो फ्रिज में, उसको लगाओ। ये तब काम करता है जब ब्लड वेसल्स वाली दिक्कत होगी। तो जितने तरह के नुस्खे हैं उसको आप ट्राई करो, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं कोई, राइट। एक बार ट्राई करके देखो। लेकिन जो लोग दावा करते हैं कि 100% ठीक हो जाओगे, 100% इलाज है, उस भ्रम में नहीं रखें। मतलब हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो, पर लेने में कोई बद बुराई नहीं। अब दूसरी चीज़ है कि आपने ऊपर के जो पॉजिटिव फैक्टर उसको निकालना है। मतलब जब आप धूप में जाओ तो आप सनस्क्रीन लगा के जाओ, चश्मा पहन के जाओ। जब भी आप सोते हैं तो पेट के बल नहीं सोएं, पूरी 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस नहीं रहे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बचें, इस तरह की चीज़ें करें। हेड को एलिवेट करें, मतलब ताकि यहाँ पे पानी रुकने नहीं पाए। रात के समय खाते समय ज़्यादा साल्टी फूड नहीं लें, अल्कोहल को अवॉइड करें। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आराम मिलता है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऐसी चीज़ें लें। ज़्यादातर वो फलों में होता है, जो चमकीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए होता है, जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी, और जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है इन सब में होता है। तो इसको रेगुलर अमाउंट में लेके इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जो कोलेजन है, जो इलास्टिक टिश्यू है, पानी खूब सारा पिए। पानी पीने से स्किन की टर्गर मेंटेन रहती है, क्योंकि इसको ड्राइनेस होने के कारण ही बहुत सारे लोगों में ये ड्राई रहती है। जो स्किन ड्राई होने की वजह से अगर आपने ईचिंग की, अगर बार बार खुजाते हो या मसलते हो, उस कारण से भी ब्लैकनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप एक बार लाइफस्टाइल में बदलाव करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है या दूसरे ऑप्शन है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि ऐसे लोग जिनकी एज ज़्यादा है, सब कुछ ट्राई किया फिर भी काम नहीं कर रहा, तो उस केसेस में आप कॉस्मेटिकल जो इलाज होता है, मतलब इसको मास्किंग वाला, कि आप इसका मेकअप कर लें, फाउंडेशन लगा लें, उससे हो सकता है। या आजकल बहुत तरह के ऑप्टिकल डिफ्यूजर्स आते हैं, राइट, जिसमें सिलिका है, टाक है या टेफ्लॉन होते हैं। ये ज़्यादातर जो टेलीविज़न या फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं जिनको टेम्परेरी चाहिए होता है, वो लोग ऑप्टिकल डिफ्यूजर लगा लेते हैं। तो ये ब्लैकनिंग नहीं बल्कि दूसरे कलर का दिखने लगता है। इसके अलावा कुछ क्रीम्स की बात करें तो क्रीम्स ऐसी जो रेटिनाइड है, रेटिनाइड मतलब विटामिन ए का डेरिवेटिव है, जो मिलेनिन को भी कम करता है, कोलेजन को भी बूस्ट करता है और रुपये की इपिथेलियम को भी हटाता है। तो बेसिकली ऐसे लोग जिनमें रिंकल्स के कारण हो रहा है डार्क स्पॉट या मिलेनिन के कारण डार्क स्पॉट दिख रहा है, उस केसेस में रेटिनाइड वाली क्रीम अच्छा काम करती है। पर ये डॉक्टर की सलाह से लेना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक स्पेस होता है। चेहरे पे तो लगाया जा सकता है। ये जो रेटिनाइड बेस्ड क्रीम है ये हाइपर पिगमेंटेशन है, पिंपल्स, इन सब के लिए काम आती है। पर इसमें जब लेंगे तो डॉक्टरी सलाह से लेना है, डॉक्टर को दिखा के ही लेना है। तो इसमें ट्रिटनाइन है, डापालिन है या टेजारोटीन, इस तरह के रेटिनाइड प्रिपरेशन है, वो आप ट्राई करो। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक ज़्यादा पिगमेंट की दिक्कत हो रही, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के, इसलिए पिगमेंट कम करने के लिए 3 दवाइयाँ आती हैं, कंटेंट रहता है वो अलग अलग, आपको क्रीम लोशन इन सब में मिल जाएगा। एक है हाइड्रोक्विनोन, पर ये बहुत खतरनाक है। इसका लो स्ट्रेंथ लेना है, 2 से 5% वाला। ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला लोगे तो और ज़्यादा ब्लैकनिंग होती है और कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब मिलेनोमा वगैरह भी करा सकता है। इसके अलावा कोजिक एसिड करके देख सकते हैं आप, अलग अलग प्रिपरेशन में मिल जाएगा, और अर्ब्यूटिन मिलेगा। ये सारे भी जो मिलेनिन वाली प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा मिल जाता है, उस केसेस में इफेक्टिव है। तो ट्राई करके देख सकते हैं, पर डॉक्टर के निगरानी में ही करना है। इसके अलावा अब आ जाते हैं कुछ लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग तरह के लेजर के ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आपकी पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम की कारण है तो उसके लिए लेजर अलग होता है। उसके लिए क्यू स्विच लेजर होता है जो पिगमेंटेशन हटा देता है। इसके अलावा अगर ये ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम है या वास्कुलर स्टेसिस, आरबीसी के कारण या हीमोसिड्रिन डिपोजिशन के कारण हो रहा है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप का लेजर यूज करना होता है, वो हट जाएगा। इसके अलावा लेजर से रिसर्फेसिंग प्रोसीजर भी किया जा सकता है। जो फ्रैक्शनल CO2 लेजर होता है उसके ऊपर की जो स्किन है उसको हटाया जा सकता है, रिंकलिंग हटाया जा सकता है, थोड़ा कोलेजन भी बूस्ट होता है। तो लेजर के 3-4 तरह के मॉडिफिकेशन है, वो किया जा सकता है। इसके अलावा है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट, जिसमें थर्मल इफेक्ट के कारण कोलेजन का सिंथेसिस होने लगता है। हाइलुरोनिक एसिड है, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं फिलर्स,
स्किन के नीचे फिलर्स डाल देने से जो प्रॉब्लम है डार्कनिंग की वो ख़त्म हो सकती है। ऐसे लोग जिनमें फैट कम हो गया है ओल्ड एज के साथ, उसमें ऑटोलॉगस फैट मतलब अपने शरीर का फैट कहीं से निकाल के जो ऑर्बिटल स्किन उसके नीचे हम फैट डाल सकते हैं, राइट। सर्जिकल और भी इम्प्लांट आते हैं, वो ट्राई किए जा सकते हैं। कुछ केसेस में जो लीड की मसल्स है उसको भी स्ट्रेंथनिंग करी जा सकती है। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर है कुछ जो ट्राई करे जा सकते हैं। मोटे तौर पे आप घरेलू इलाज पे स्ट्रिक्ट रहो, अपने आपको थोड़ा सा रेस्ट दो, स्ट्रेस कम करो। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सनलाइट है। दूसरा कोलेजन बने इसके लिए आप अच्छा प्रोटीन खाओ, विटामिन सी, विटामिन ए ये सारे लो, एंटीऑक्सीडेंट लो। कुछ क्रीम लगा सकते हो जिसमें कोई राहत नहीं मिले, पर डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से अच्छा पानी पियेंगे बिल्कुल आराम मिल जाएगा। फिर भी आराम नहीं मिलता तो ऐसा मान लीजिए कि हमारे साथ ये हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी, राइट। और इसको आप फिर फाउंडेशन वगैरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये डार्क आई सर्कल की प्रॉब्लम आती जाती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, तो उनको समझ में आना चाहिए कि कारण इतने ज़्यादा और इतने अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ट्रीटमेंट सब पे काम नहीं करेगा। ये मतलब बेसिकली मेरा बताने का मकसद था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप डार्क आई अगर किसी को है तो वो समझ गए होंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी क्या प्रॉब्लम है मैं खुद से पहचान सकती हूँ कि नहीं, ये पहचान सकता हूँ कि नहीं, उस हिसाब से मैं अपने ट्रीटमेंट खुद से प्लान कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि डार्क आई सर्कल से या डार्क आई या पिगमेंटेशन होने से आँख पे कोई असर नहीं आने वाला है, और ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं, और स्किन में और कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं। जितनी है इतनी की इतनी ही रहेगी। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की बनावट जो स्किन का स्ट्रक्चर है अलग टाइप के होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम रहती है, राइट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। इससे संबंधित जितने फिर भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।